भारत का गवर्नर जनरल आएगा, क्या नाम होगा? हाँ भाई, कौन आ रहा है? लॉर्ड डलहौजी। 43 तक तो बता दिया मैंने। लॉर्ड डलहौजी। ये भारत का गवर्नर जनरल कब बना है? 1848 में। कब तक रहा है? 1856 तक। इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, इसको लागू करने वाला कौन है? राज्य हड़प नीति, या इसको और किस नाम से जानते हैं? गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा, इसकी शुरुआत किसने की है? गोद निषेध प्रथा। और इसको किस नाम से जानते हैं? व्यपगत सिद्धांत या व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत। एक और नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? डॉक्ट्रिन थ्योरी। डॉक्ट्रिन थ्योरी। इसको लागू करने वाला कौन है? डलहौजी। अरे इतनी बातें ध्यान रहेंगी? कोई भी बात पूछ ली जाए, राज्य हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा, व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन थ्योरी क्या थी, तो इसको देने वाला कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अब देखो ये कर क्या रहा है, ये नीति इसने जो चला रखी है, ये इस नीति के तहत क्या करेगा? जो भारतीय रियासतें हैं, देसी रियासतें हैं, राजा महाराजाएं हैं, उनके साम्राज्य को ये किस में मिलाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य में। कैसे मिलाएगा? ये इसने एक नियम बना रखा है। इनके सब नियम वो हैं जो ये चाहते हैं, मनमाने नियम हैं। आज की तरह कोई संसद में, लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित तो हो नहीं रहा है। जो गवर्नर जनरल है उसके जो मन में आया वो नियम बना दिया। और इन्हें अंग्रेजों को क्या करना है? अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना है। विस्तारवादी नीति ये लेके आए हैं, और उसके तहत ये यहाँ पे नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, जिनके जितने भी नियम कानून होंगे वो अपने फायदे के लिए होंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि ऐसे शासक, ऐसे राजा जिनके कोई संतान नहीं है, वो ऐसे शासक जिनके कोई संतान नहीं है, वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए गोद लिया करते थे। चाहे घर परिवार में से ले लिया, बाहर से ले लिया। इन्होंने, भाई साहब ने क्या कहा? ये गोद लेना निषेध है, इसको बंद कीजिए। अगर आपके संतान नहीं है, आपके कोई अपना पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो वो साम्राज्य किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। ऐसा नियम या नीति कौन लेके आ रहा है? लॉर्ड डलहौजी। अब देखो इसके तहत, इसी नीति के तहत प्रथम राज्य या रियासत जिसको हड़पा गया, कौन सी थी? राज्य हड़प नीति के तहत प्रथम रियासत जिसको ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया है, कौन सी है? सतारा। यानी प्रथम रियासत की बात करें तो बात है 1848 की, और 1848 में एक रियासत है सतारा। और ये सतारा कहाँ की रियासत है भाई साहब?
सतारा कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कहाँ की रियासत है? और यहाँ के एक राजा हैं, इन राजा का नाम क्या है? अप्पा। यहाँ के जो शासक हैं वो कौन है? अप्पा। और ये जो अप्पा हैं ये बप्पा नहीं बन पाते हैं, और अप्पा जब बप्पा नहीं बने तो ये जो रियासत है वो किसकी हो जाएगी? अंग्रेज़ों की। भाई साहब के टावर ही नहीं आए, क्या करें? तो प्रथम रियासत जो हड़प ली गई वो कौन सी है? सतारा। दूसरा 1839 में और रियासतें हड़पी जा रही हैं, जिसमें जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर व संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर। इसमें जो ज़रूरी है ना वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाकी आप छोड़िए। इसके बाद देखते हैं 1853 एक रियासत होगी झांसी। झांसी को कब हड़पा गया? एक वेरी इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, 1856 में किस रियासत को हड़पा गया है? अवध को। 1856 में किसको हड़पा गया? अवध को। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्या कारण है इसका, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 1856 में यहाँ के जो शासक हैं, राजा हैं, नवाब हैं, उन नवाब का नाम क्या है? वाजिद अली शाह। कौन है? वाजिद अली शाह। इनकी एक महारानी है बेगम। बेगम का नाम क्या है? बेगम हजरत महल। अरे नाम सुना होगा। लखनऊ की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? बेगम हजरत महल ने। और वो नेतृत्व क्यों किया? इधर ये जो यहाँ के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, भाई साहब ये जो हैं इन्हें कुछ होता नहीं, होगा क्या? संतान इनके भी नहीं है, बप्पा बनेंगे नहीं, और जब बप्पा नहीं बनेंगे तो क्या होना है? साम्राज्य जाना है। अब ये जो अवध अंग्रेजों ने मिलाया, इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा होती है। ब्रिटिश संसद में ये मुद्दा उठता है कि अवध को मिलाना इस तरीके से सही नहीं है। इसका कारण क्या था कि ये जो अवध है ये अंग्रेजों का पहले से ही वफादार रहा है, और जिस समय ये मिलाया है उस समय अंग्रेजों का ये अधीनस्थ राज्य है, ये तो अंग्रेजों का पहले से ही था, तो ऐसे राज्य को मिलाना गलत था। ये बात लॉर्ड डलहौजी से कही गई थी। ये ब्रिटेन की, इंग्लैंड की संसद में ये मुद्दा उठा कि इस तरह राज्यों को नहीं मिलाना चाहिए, जो पहले से ही तुम्हारा है उसका भी तुम जो शासक बचा है उसको बाहर निकाल रहे हो, क्या अब ये हमारा हो गया? और हमारा क्या हो गया कि इसी नीति के तहत इन्होंने जो राज्य हड़पे, एक दो और भी हैं उनको ध्यान नहीं रखना है। एक तो प्रथम सतारा, कौन है? अप्पा। दूसरे जैतपुर और संबलपुर, झांसी इम्पोर्टेंट, और ये अवध, इसको ध्यान रखना। यहाँ के जो शासक हैं वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। इनके भाई साहब की बेगम कौन है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो जो पूछा गया, उसको मैं ये बता दे रहा हूँ, हालांकि बाद में करवा दूंगा। ये जो बेगम हजरत महल है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किस नाम से बताओगे? महक परी। कौन है ये? महक परी। किस नाम से जानते हैं? महक परी। ठीक है। दूसरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये जो झांसी है, इस झांसी की रानी कौन है? लक्ष्मीबाई। और ये लक्ष्मीबाई हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है?
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इन्हें किस नाम से जाना जाएगा? महलपरी। महलपरी कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और महकपरी कौन है? दो परी हैं, चाहे महकपरी हैं चाहे महलपरी हैं, नाम की परी हैं, संतान किसी के नहीं है। हाँ, और जब संतान नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये राज्य भी किसका? अंग्रेजों का। इसके बाद और जरूरी काम इनके क्या क्या हुए हैं उसको मैं आगे लिख रहा हूं। देखो, लाल डलहौजी का अगला काम, जो इंपॉर्टेंट काम किए हैं उनको मैं लिखवाते चल रहा हूं। कलकत्ता से आगरा विद्युत तार सेवा शुरू की। विद्युत तार सेवा शुरू की। विद्युत तार सेवा शुरू की। किसने की है ये? डलहौजी ने। इधर लिख दे रहा हूं, डलहौजी के कार्य। इंपॉर्टेंट हैं। विद्युत तार सेवा को शुरू करने वाला कौन है? लॉर्ड डलहौजी। कहां से कहां को शुरू की है? कलकत्ता से आगरा को। अगला पॉइंट, 16 अप्रैल 1853 को कौन सा काम किया? प्रथम रेल भारत के अंदर। भारत के अंदर प्रथम रेल किसने चलाई है? डलहौजी ने। कब चली है? 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेल चलाई है। ये जो प्रथम रेल चली ये कहां से कहां को चली? मुंबई से थाड़े के बीच। मुंबई से थाड़े के बीच लगभग 33 किलोमीटर के करीब चली है। लगभग 33 है, ठीक है, लगभग 33 किलोमीटर। 34 दे रखा है, हो सकता है वो भी एक्यूरेट नहीं है। लगभग 33 किलोमीटर के करीब मुंबई से ठाणे के बीच भारत में प्रथम रेल किसने चलाई है? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई है। भारत में प्रथम बार विद्युत तार सेवा आगरा से कलकत्ता के बीच या कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू करने वाला कौन है? डलहौजी। अगला देखिए, और कौन कौन से काम इसने किए? 1854 में हाँ, डाक टिकट का प्रचलन करवाया। डाक टिकट का प्रचलन। दूसरी बात, इसी समय 1854 का डाक अधिनियम। ये भी कब बना है? 1854 में। यानी डाक खाना एक्ट कब पारित हुआ है? 1854 में। डाक खाना एक्ट पारित 1854 में। डाक विभाग का पुनर्गठन पूछा जाए 1854 में। डाक विभाग का, हाँ भाई साहब, विभाग का पुनर्गठन तब भी कब बता दोगे? 1854 में। फिर सुन लो,
1854 डाक खाने से संबंधित है, डाक टिकट से संबंधित है। डाक टिकट का भारत में पहली बार प्रचलन 1854 में कौन करवाता है? लॉर्ड डलहौजी। डाक अधिनियम कौन लेके आया? लॉर्ड डलहौजी। डाक खाना एक्ट कब आया? लॉर्ड डलहौजी। डाक विभाग का पुनर्गठन किसके समय में हुआ है? लॉर्ड डलहौजी के समय में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई है? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ये भी किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके बाद और क्या काम किया? 5वां नंबर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आ रहा है? लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 को। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। अच्छा, सती प्रथा का जो अंत किया है विलियम वेंटिक ने, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो आ रहा है 1856 में, किसके सहयोग से? इसमें मदद कौन कर रहा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने प्रयास किया है। इसके अलावा कुछ और काम देख लेते हैं। 1854 में, 1854 में क्या आ रहा है भाई साहब? शिक्षा से संबंधित वुड का डिस्पैच पत्र। लिख लो इसको। भारतीय शिक्षा हेतु, भारतीय शिक्षा हेतु वुड डिस्पैच पत्र या वुड का घोषणा पत्र। वुड डिस्पैच अधिनियम बोल दो। ये कब आया है? 1854 में। इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच अधिनियम कब आ रहा है? 1854 में। ठीक है। इसके बाद और देखो, ये जो वुड, ये वुड कौन है? पूरा नाम क्या है इसका? चार्ल्स वुड। पूरा नाम क्या है इसका? चार्ल्स वुड। और ये चार्ल्स वुड है कौन व्यक्ति? क्यों भाई? इसके बारे में थोड़ा जान लो। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, उसका सदस्य है किसका? वीओसी का। एक मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी बताया था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो वीओसी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसका सदस्य है। और इसने भारतीय शिक्षा को सुधारने के लिए एक लेटर तैयार किया है, एक पत्र तैयार किया है। और वो पत्र, जो लेटर जो जाना गया, वो किस नाम से जाना गया? वुड का डिस्पैच अधिनियम, या फिर इसको वुड का डिस्पैच पत्र, या एक नाम और इम्पोर्टेंट, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र को या वुड डिस्पैच अधिनियम को। आंसर क्या दोगे? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच पत्र को या फिर वुड डिस्पैच अधिनियम को कहा जाता है। बात समझ में आई? अब देखो ये जो अधिनियम आ रहा है, वुड डिस्पैच अधिनियम आ रहा है, इसके तहत 1857 में, इसके तहत 1857 में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है और 3 यूनिवर्सिटी ये कहाँ खुलेंगी? जहाँ इनका अंग्रेजों का अधिकार होगा, जहाँ अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी होगी। अब प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ बताई थी मैंने? बंगाल में बताई थी, मुंबई में बताई थी और मद्रास में बताई थी। लिख लो। तो इसके 3 विश्वविद्यालय की स्थापना, जहाँ इनकी प्रेसिडेंसी है वहीं ये करेंगे। तो एक तो मुंबई लिख लो, दूसरा कलकत्ता लिख लो और तीसरा मद्रास। इनकी प्रेसिडेंसी कहाँ है? मद्रास में है, मुंबई में है और बंगाल की राजधानी कहाँ बना रखी है? कलकत्ता। तो ये एक यूनिवर्सिटी कलकत्ता में खोल देंगे, एक यूनिवर्सिटी मद्रास में खोल देंगे और एक यूनिवर्सिटी मुंबई के अंदर खोल देते हैं। ये यूनिवर्सिटी खोलने का काम शुरू करने वाला कौन है? लॉर्ड वेलेजली। सबसे पहले 1800 में खुली, 1802 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण बंद करनी पड़ी। इसके बाद 1835 में आके खुलती है, जो एक मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद जो वुड का डिस्पैच पत्र आ रहा है, वुड डिस्पैच अधिनियम आ रहा है, कब आ रहा है? 1854 में। और इसके तहत 3 विश्वविद्यालय एक साथ खोले जा रहे हैं। 1857 में खोले जा रहे हैं, कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास के अंदर। और भाई साहब ने कौन सा अच्छा काम किया? और लिख लो। क्यों भाई? अपने नसीब में कोई अच्छा काम है नहीं है? लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की है? स्थापना बोलें तो PWD की स्थापना। ये भी करने वाला कौन है? लॉर्ड डलहौजी। नागरिक सेवा परीक्षा, इसकी शुरुआत किसने करवाई है? नागरिक सेवा परीक्षा शुरू कराने वाला लॉर्ड डलहौजी। अरे इतनी बातें समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो, जो लगातार कई बार पूछा गया है, उसको मैं इधर लिख दे रहा हूं और इंपॉर्टेंट करके ही लिख दे रहा हूं। ध्यान से सुनना। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके समय हुई है? लॉर्ड डलहौजी के समय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके समय पे? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय। जिसको ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की के नाम से जिसको आज की डेट में हम जानते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना भी करने वाला कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अरे बात क्लियर हो गई? अब देखो अगला टॉपिक जो अपना है
वो कौन सा है? 1857 की क्रांति। क्रांति बची है, बाकी गवर्नर जनरल वायसराय हैं, कंप्लीट हो गए। इनके अलावा जो बाद में आएंगे तो सिक्वेंस से ही तो पढ़ना है। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल बनेगा, जिसे हम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहेंगे या भारत का प्रथम वायसराय कहेंगे, व्यक्ति कौन होगा? कैनिंग। इसके बाद कैनिंग आएगा और कैनिंग के समय में भी 1857 में क्या होना है? क्रांति होनी है। बात समझ में आई? इस क्रांति को कल शुरू कर लेंगे। बाकी ये गवर्नर जनरल हैं, इनको ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ही मैंने लिखवाई हैं, फालतू की बातें लिखवाई भी नहीं है। कुछ बातें जो छुड़वाई हैं, जो पूछी जाती हैं, वो पॉलिटी की हैं। संविधान में शुरू करूँगा, उस समय उनको बताऊँगा। ठीक है।